नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज के इस समय में कौन नहीं जानता इन्हें। इनका नाम है ध्रुव राठी, जो यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहे हैं। हर जगह इन्हीं की चर्चा है। चलिए बात करते हैं आज इन्हीं के बारे में। उससे पहले आपको कुछ क्लिप दिखा दें। क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है बे क्या होती है? इसमें यह जो इंसान है, जिसे आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने ध्रुव राठी पर कई तरह की कमेंट की है, जिनमें ध्रुव के पुराने फीड शेयर करने की बात कही है और उन फीड्स में हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ और सनातनियों व साथ ही साथ हिंदुओं को गाली देने की बात कही है। और भी कई लोगों ने ध्रुव राठी को राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेने की बात कही है। जिन सभी के जवाब ध्रुव राठी ने एक चैनल पर कितनी सरलता से दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है। आज रशिया में आप किसी को कहो, किसी रशियन को कि भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाता डिक्टेटरशिप के खिलाफ, या किसी नॉर्थ कोरियन बंदे को कहो भाई अपनी आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ लेट हो चुका है। हम यहाँ अभी लेट नहीं हुआ है और हम लेट नहीं होने दे सकते। अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती। मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूँ, क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ये भी बड़ी झूठी खबरें फैलाई जा, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। फैक्ट्स को काउंटर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं। जैसा मैंने कहा, भगत सिंह ने बात करी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बात करी थी, महात्मा गांधी जी ने बात करी थी। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन्हीं वैल्यूज के लिए अपनी जान दे दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लोग इस कहावत को दोहराते तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोच कर देखा है। इसका मतलब है कि आपके खून की, आपकी आज़ादी की जो कीमत है वो आपकी खून की कीमत से ज़्यादा है। ये मायने हैं फ्रीडम के। इस हद तक हमें जाना चाहिए आज़ादी के लिए फाइट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहां सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आज़ादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहें उसके लिए डाल सकते हैं। और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है।
ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। मेरे इस वीडियो के नीचे एक्सपोज करने वालों और ध्रुव राठी की वीडियो की लिंक डाल रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं और देखकर कमेंट कर जरूर बताना क्या सही है और क्या गलत है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।